हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 मार्च से 31 मार्च के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of March? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of March? पहला कार्ड है मुर्शिदा का। मुर्शिदा कार्ड द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये कार्ड कहता है कि आपको अपने वर्किंग फील्ड से रिलेटेड, आप जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, जिस भी फील्ड से रिलेटेड आपका काम है उसके बारे में आपको गहरी जानकारी है। आपका नॉलेज बहुत अच्छा है अपने उस फील्ड से रिलेटेड, और जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, इसकी वजह से आप अपने जो भी नए प्लान्स या नए प्रोजेक्ट में आप अपने लिए प्लान्स, अपने लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे, वहाँ आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। आपकी उस फील्ड से रिलेटेड जानकारियाँ और जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, इसकी वजह से आप बेहतर तरीके से अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे और जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं वो टारगेट आप अचीव कर लेंगे। आप में से कुछ लोग किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो वहाँ आपके काम में सफलता की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अब आपका ये जॉब है या बिज़नेस है, जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपकी जो भी अपने स्ट्रैटेजीज़ है या जो आपके काम से रिलेटेड आपके प्लान्स हैं, वो आपके टीम मेंबर्स या फिर जिन लोगों तक वो जानकारी पहुंचने की ज़रूरत है उन लोगों तक ही सीमित रखें। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर आप अपने सीक्रेट्स आप शेयर करते हैं, जाने या अनजाने आप लोगों से अगर अपनी बात शेयर करते हैं, तो वहाँ आपके काम को किसी तरह का नुकसान हो सकता है या फिर आपके टारगेट को अचीव करने में आपके लिए वहाँ मुश्किलें हो सकती हैं। तो यहाँ कोशिश करें कि अपने जो भी अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो अपने आप तक, अपने टीम मेंबर्स तक या जिन लोगों तक पहुँचने की बात वो ज़रूरत है, उन्हीं तक वो बातें सीमित रहें, ताकि आप बिना किसी बाधा के या बिना किसी प्रॉब्लम के अपने उस टारगेट को आप अचीव कर लें। नेक्स्ट है 3 ऑफ स्टाफ्स का कार्ड। 3 ऑफ स्टाफ्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। बहुत जल्द आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर बिज़नेस से रिलेटेड कोई नया प्रपोज़ल हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आप हासिल कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी ओवरसीज़ आप से चाहते हों। अगर आपके कोई ऐसी विश है कि आप ओवरसीज़ आपको जॉब मिले या फिर आपका वो बिज़नेस एक्सपैंड हो, आपको वहाँ से बिज़नेस मिले, या आप अपने बिज़नेस को वहाँ ले जाना चाहते हैं, ओवरसीज़ ले जाना चाहते हैं, तो आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए ओवरसीज़ जॉब है या फिर आपके लिए बिज़नेस का आप एक्सपैंड करने का मौका मिल सकता है, या फिर आपको फॉरेन से बिज़नेस आपको मिल सकता है। आप में से कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में
अपने लिए एक मौका चाहते हैं जहां आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता को आप प्रूव कर पाएँ। अगर ये आपका जॉब है तो आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले जहां आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूव कर पाएँ। तो आप में से कुछ लोगों के लिए वो मौका होगा। किसी तरह की कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है जहां आपके लिए वो मौका होगा कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह की ग्रोथ आप चाहते हैं या जिस तरह की सक्सेस चाहते हैं आप वो हासिल करें। तो आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप इंडिपेंडेंटली अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम करने की ख्वाहिश रखते थे जहां आप अपनी स्किल को आप प्रूव कर पाएँ, तो आप में से कुछ लोगों के लिए वो मौका है। और कुछ लोगों के लिए है कि कोई किसी प्रोजेक्ट को आप हासिल करेंगे जहां आपको अपने टीम के साथ एक बेहतर तरीके से अपने काम को आप पूरा करेंगे। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो वहाँ अपने बिज़नेस में आप जिस तरह की ग्रोथ आप चाहते थे, आप में से कुछ लोगों के लिए वो मौका होगा जहाँ आपको अपने आप को प्रूव करना है या फिर अपने बिज़नेस में खुद को इस्टेब्लिश करना है, तो वो मौका आपको मिलेगा। आप के लिए वो अपॉर्चुनिटी होगी कि जहां आप अपने आप को प्रूव कर पाएँ, अपने आप को अपने बिज़नेस में इस्टेब्लिश कर पाएँ। तो यहाँ ये 3 ऑफ स्टार्स कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जिस भी तरह के मौके का आप इंतज़ार कर रहे थे या जिस भी तरह की अपॉर्चुनिटी आप चाहते थे, आप में से कुछ लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। ये मुर्शिदा का कार्ड है और ये 3 ऑफ स्टार्स है। ये कार्ड कहता है कि अगर आपको उम्मीदें हैं कि बहुत जल्द आप किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकते हैं या फिर आपके जो भी कोशिशें रही है उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिल सकता है, तो अपनी बातें आप जब तक उस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर नहीं लेते हैं या फिर उस काम की शुरुआत नहीं कर लेते हैं, तब तक ये बातें दूसरों के साथ शेयर ना करें। यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी की बुरी नज़र लग सकती है आपकी सफलता को, या फिर आप कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके काम को या आपके प्लान या प्रोजेक्ट को किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ कोशिश करें कि जब तक आप सफलता पा ना लें या फिर उस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह हासिल ना कर लें, तब तक अपनी बातें अपने आप तक ही रखें। नेक्स्ट है 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। 5 ऑफ कॉइन्स ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। जहाँ कुछ लोगों के लिए तो आपके लिए जिस तरह के मौके का आप इंतज़ार कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, आप में से कुछ लोगों को वो मौका मिलेगा, वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और कुछ लोगों के लिए निराशा भी हो सकती है कि आपने जहाँ से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रखी है वहाँ उस तरह का रिज़ल्ट ना हो या फिर आपका वो काम ना बन पाए, तो यहाँ इस बात की निराशा हो सकती है। कुछ लोगों के लिए जो लोग बिज़नेस में हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आप किसी प्लान या प्रोजेक्ट को ना शुरू कर पाएँ या फिर आप उस प्लान या प्रोजेक्ट को आप रिफ्यूज़ कर दें। ये आप में से कुछ लोगों के लिए किसी तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है जिसकी वजह से आप किसी प्लान या प्रोजेक्ट पे काम करने का फ़ैसला टाल सकते हैं या फिर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो काम आप ना कर पाएँ। यहाँ 5 ऑफ कॉइन्स है, आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है, ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, आप लोगों से कोऑपरेशन चाहते थे, आप चाहते हैं कि आपको सपोर्ट मिले ताकि आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो यहाँ ये अगर जॉब है तो आप हो सकता है कि आपके टीम मेंबर्स आपके लिए कोऑपरेटिव ना हो
या फिर हायर अथॉरिटीज़ का कोऑपरेशन ना हो, इसकी वजह से आपके लिए काम करना मुश्किल हो सकता है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जहां आपको लोगों का कोऑपरेशन और सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वहां आपको अपने टीम मेंबर्स के साथ खुलकर बात करने की ज़रूरत है। अगर ये आपका बिज़नेस है और वहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आपके काम करने में मुश्किल आ रही है, तो अपने लिए दूसरे विकल्पों पर विचार करने की ज़रूरत होगी, ताकि आप अपने काम की शुरुआत कर सकें या फिर अपने टारगेट को आप अचीव कर पाएँ। यहाँ निराशा के बजाय आपको अपने दूसरे विकल्पों पर विचार करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप या तो अकेले पड़ सकते हैं या फिर किसी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एक समय ये लग सकता है कि इस काम में आप सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं या इस आइडिया को आपको ड्रॉप करने की ज़रूरत है। लेकिन निराशा के बजाय आपको अपने दूसरे विकल्पों पर विचार करने की ज़रूरत है या अपने समस्या के समाधान की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their finance in the second half of March? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their finance? पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स कार्ड कहता है आप अपने लिए किसी फाइनेंशियल गेन का वेट कर रहे हैं। आपने किसी काम को पूरा किया है या फिर किसी को आपने पैसे दिए थे, वहाँ से आप अपने पैसे वापस आने की उम्मीद कर रहे हैं, या जो भी आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं वहाँ से आप रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ से आपको किसी तरह का प्रॉफिट मिल जाए, ताकि आप अपने जो भी आपकी आर्थिक चिंताएं हैं उससे आप बाहर आ जाएं। 4 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि इस समय आपके जो भी फाइनेंशियल गेन की आपकी उम्मीदें हैं, वहाँ आपको कुछ डिले का सामना करना पड़ सकता है। इस समय ये ज़रूरी होगा कि अपनी जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है उसे देखते समझते हुए ही अपने लिए जो भी प्लान्स बनाएं या फिर जो भी आप करना चाहते हैं वहाँ आपके आय और व्यय में एक संतुलन हो। आप में से कुछ लोग इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप जहाँ से भी आप पैसे आने की उम्मीद कर रहे हैं, उस उम्मीद की वजह से आप हो सकता है बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान कर ले, या फिर आपकी जो इच्छाएं हैं या ज़रूरतें हैं वहाँ कहीं से पैसे लेकर आप लगा सकते हैं। इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो ये जो भी सिचुएशन है, आप जो भी करने जा रहे हैं, वहाँ एक एनालिसिस की ज़रूरत है कि आपके पैसे वो कब तक आपको मिलेंगे, या फिर आप जो इस समय आप कहीं बाहर से लेकर अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, या फिर जो आप जहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उन परिस्थितियों में आप आने वाले दिनों में अपने फाइनेंस को आप किस तरह संभालेंगे, या फिर अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को किस तरह आप मैनेज करेंगे, जहां इस बात को समझ लेने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के लिए आपके लिए आर्थिक लाभ है, लेकिन इसमें अभी डिले हो सकता है। तो वहाँ सोच समझकर अपनी आपको खर्च करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले दिनों में आप किसी स्ट्रेस का सामना ना करें। आप में से कुछ लोगों के लिए ये स्थिति ऐसी है जहाँ पर आपकी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ ज़रूरतें हैं, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं से आपको पैसे मिल जाएं, ताकि आप अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएं। आपके पास पैसे तो हैं, लेकिन कहीं हो सकता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहाँ से अभी आपके लिए रिटर्न मिलना मुश्किल है। ये पैसे हैं, या तो फिर किसी को आपने उधार दे दिया है, किसी को पैसे आपने दे दिए हैं, वहाँ से नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ ऐसी एनर्जी है कि आपके पास पैसे तो हैं, लेकिन आपके हाथ में नहीं हैं। तो यहाँ इस बात की भी आपको चिंता हो सकती है कि इस समय जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें आप किस तरह पूरी करेंगे, इस बात की आपको चिंता हो सकती है।
नेक्स्ट है क्वाथ। क्वाथ द स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये कार्ड कहता है कि अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की ज़रूरत है। यहाँ ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि ये कार्ड कहता है कि आप अपने आर्थिक मामलों को लेकर निराशा महसूस कर रहे हैं, अपनी उम्मीद खो रहे हैं। अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो ये क्वाथ कार्ड कहता है कि अपनी उम्मीदें आप बनाए रखें, अपने आप पर भरोसा रखें कि आपकी जो भी इस समय की ज़रूरतें हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें आप निभा सकते हैं। आप उन परिस्थितियों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इस बात का आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। अगर आप अपने आप पर भरोसा करते हुए अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करते हुए या अपने जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है उसे अच्छे से एनालाइज़ करते हुए अपनी ज़रूरतों को पूरी करेंगे तो आप अपनी चिंताओं से बाहर आ सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। यहाँ जो भी निराशा है, ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पास पैसे तो हैं लेकिन इस वक्त आपके हाथ में नहीं है, इस बात की चिंता है। तो यहाँ निराशा के बजाय आपको उस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरह आप अपनी इन समस्याओं को सुलझा सकते हैं, वहाँ उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आर्थिक मामलों को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, इस वजह से हर्ट फील कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ आपने किसी की मदद की थी और वो समय पर आपके पैसे ना लौटा रहे हों, या फिर आपने जिन लोगों की मदद की है वो अब आपकी मदद करने से इनकार कर रहे हों। इस वजह से आप काफ़ी आहत हो सकते हैं। अपनी परिस्थितियों को लेकर, जिस भी आर्थिक स्थिति से आप गुज़र रहे हैं या जो इस समय आपकी ज़रूरतें हैं, उसे लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर सकते हैं। तो यहाँ अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की ज़रूरत है। आप अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे, अपनी आर्थिक चिंता से आप बाहर आ जाएंगे। ये नंबर 10 ऑफ सोर्ड्स का नंबर 10 कहता है कि आप बहुत जल्द अपने इस चिंता से या भावनात्मक स्थिति से आप गुज़र रहे हैं, वहाँ आपके लिए बहुत बहुत जल्द राहत है, या फिर आप जिस तरह की आर्थिक स्थिति चाहते हैं उस स्थिति में आप आ जाएंगे, या अपने फाइनेंस को आप इम्प्रूव कर लेंगे। आपकी चिंताएं ख़त्म हो सकती है। तो यहाँ अपने आप पर आपको भरोसा बनाए रखने की ज़रूरत है। आप अपनी आर्थिक समस्याओं को सुलझा लेंगे, उन चिंताओं से आप बाहर आ जाएंगे। आइए जानते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their personal life in the second half of March? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their personal life? पहला कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि यह आपके लिए दुविधा वाली स्थिति है। अपने लिए आप कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जहाँ आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या अपने लिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके विचारों के बंधन है, इमोशनल ट्रैप है। आप जानते हैं कि आपको इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए या क्या फ़ैसला आपके लिए सही है, इस बात की आपको पूरी तरह समझ है। लेकिन आप में से कुछ लोग इमोशनली आप किसी सिचुएशन में ट्रैप हैं, इस वजह से आप फ़ैसला नहीं ले रहे हैं या लेना नहीं चाहते हैं। आप बिल्कुल अपनी इस परिस्थिति से खुद को निकाल सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि जो भी सिचुएशन है उसे सिचुएशंस को, उन परिस्थितियों को आप एक्सेप्ट करें, उस परिस्थिति को प्रैक्टिकल नज़रिए से देखने की कोशिश करें, अपनी भावनाएं नियंत्रित करें। आप सही फ़ैसला ले पाएंगे, या जिस भी स्थिति को लेकर आप ट्रैप फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप इन परेशानियों में उलझे हुए हैं, तो वहाँ अपने लिए आप समाधान तलाश सकेंगे। नेक्स्ट है डॉटर ऑफ स्टाफ्स का कार्ड। डॉटर ऑफ स्टाफ्स कार्ड कहता है कि आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए
सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ लव की ज़रूरत है। अपने फ्यूचर को आपको प्लान करने की ज़रूरत है। जहाँ इमोशनल ट्रैप है, आप इमोशनल ट्रैप की वजह से आप अपने निजी जीवन के लिए किसी तरह का फ़ैसला लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले रहे हैं। आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपकी खुशियाँ किस तरफ हैं, या फिर आप किस तरह अपनी हार्मनी की तरफ, अपनी सफलता, अपनी खुशियों की तरफ बढ़ सकते हैं। इस बारे में सोचने की ज़रूरत है, प्लान करने की ज़रूरत है और उस प्लान के मुताबिक आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ आपको फ़ैसला लेना है अपने लिए कि आपकी खुशियाँ किस तरफ है, या आप अपनी समस्याओं को किस तरह सुलझा सकते हैं। आपके लिए इन परिस्थितियों में क्या फ़ैसला सही है, उस फ़ैसले के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है एस ऑफ स्टाफ्स का कार्ड। एस ऑफ स्टाफ्स कार्ड कहता है कि अगर आपने डिसीजन ले लिया, आप अपने निजी जीवन में जिस भी परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, जहां आपको अपने लिए फ़ैसला लेना है या अपने फैमिली के लिए फ़ैसला लेना है या अपनी परिस्थितियों को आपको संभालने की ज़रूरत है, तो वहाँ जो भी फ़ैसला आप लेंगे वो फ़ैसला आपके लिए सही साबित होगा। या फिर अगर आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया, तो फिर आपके लिए जो भी बाधाएं हैं या जो चुनौतियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, अपने लिए डिसीजन लेना है और उस फ़ैसले पर आगे बढ़ना है। आपके लिए जो भी मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएगी, या फिर जिस तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जहां आपके लिए खुशियां हैं, सफलता है, सुकून है, उस तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।